पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जॉब वाले व्यक्ति जो अच्छे जॉब वाले व्यक्ति हैं वो इस बिज़नेस को क्यों करें, आरसीएम बिज़नेस को क्यों करें। और मैंने आप सभी को बोला कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, आप किसी के साथ प्लान वगैरह शेयर करते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं और अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि वो ऑलरेडी जॉब में है, उसे बिज़नेस की नीड नहीं है, तो मैंने आप सभी को बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी, एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें एक अच्छे तरीके से जानकारी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। और आज की वीडियो में जो मैं बात करूँगी इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगी। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, ये ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ है वहीं से कुछ देखा और कुछ जो बातें हैं वो मैंने नोट की, कुछ पाया मैंने। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो हम बात करते हैं कि एक अच्छे जॉब वाला व्यक्ति है वो इस बिज़नेस को क्यों करे, आरसीएम बिज़नेस को क्यों करे। अगर हम किसी भी एक अच्छी जॉब में हैं तो अगर हम छुट्टी लेते हैं वहाँ से 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, तो वहाँ पे हमारी सैलरी कटती है। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि हमारी सैलरी कटती है अगर हम वहाँ पे छुट्टी लेते हैं। तो जॉब अगर हम कर रहे हैं तो चाहे वो कितनी ही अच्छी जॉब हो, अगर हम उस जॉब से 3 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो कितने भी कमा रहे हैं, अगर हम उस जॉब से हमारी सैलरी कटेगी ही कटेगी अगर हम छुट्टी लेते हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर हम जॉब में हैं, मेन पॉइंट ये है कि क्या उसमें हमारी सिक्योरिटी है। मेरा बोलने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक जॉब में हैं, अगर हमारी इनकम चाहे 5 लाख है, चाहे 3 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 50,000 है, चाहे 10,000 है, मतलब कितनी भी इनकम है, अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, क्या वो आने वाले टाइम में अगर भगवान न करे हम रहे या ना रहे, क्या वो हमारी इनकम आएगी उस जॉब से? बिल्कुल नहीं। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर इनकम 50,000 है, हम लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो भगवान ना करे कल को हमें कुछ हो जाता है, तो क्या वो 50,000 की जो इनकम है हमें आएगी? वो 50,000 की इनकम हमारे साथ ही जाएगी। और उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे घर का गुजारा किस तरीके से होगा? अगर एक परिवार में एक पर्सन है, एक सदस्य है, तो वो जॉब कर रहा है और उसकी जॉब से जो इनकम है वो 50,000 है, और 50,000 में आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो घर का गुजारा है वो भी बहुत मुश्किल से होता है, ये देखने को मिलता है। और जो हमारे सपने हैं, वो ड्रीम्स हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। 50,000 की इनकम में आज के टाइम पे हमारे घर का गुजारा और घर का पालन पोषण ही बहुत मुश्किल से होता है। और अगर एक घर में 4 से 5 सदस्य हैं, एक सदस्य है, उसकी पत्नी, दो तो मोस्टली बच्चे होते ही हैं और 2 उसके बच्चे हैं, तो 4 सदस्य हो गए एक परिवार में। एक ही सदस्य कमाने वाला है, यानी जो पिता है बच्चों का, और वो कमाने वाला है, उसकी इनकम है 50,000। भगवान ना करे कल को उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके बच्चों का गुजारा किस तरीके से होगा, उसकी पत्नी अपने बच्चों का गुजारा किस तरीके से करेगी? क्या वो घर घर जाकर काम करेगी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? वो किस तरीके से काम करेगी? ये सोचने की बात है। और भगवान ना करे कि पहली बात तो ये कि किसी को भी कुछ ना हो, हर कोई स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जो भी वो काम कर रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि क्या जॉब में हमारी लाइफ सिक्योर है, जॉब में हमारी सिक्योरिटी है। चाहे वो 3 लाख कमा रहा है, चाहे वो 2 लाख कमा रहा है, चाहे वो 1 लाख कमा रहा है, ये मैटर नहीं करता। ये चीज़ मैटर करती है कि अगर भगवान ना करे कल को हमें कुछ भी हो सकता है। हमारा शरीर है और हमारे शरीर में लाखों बीमारियाँ हो सकती हैं, हमें 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। अगर हम ऐसे भी देखने को मिलता है कि रात को कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो वो सुबह वो मिलता ही नहीं है, यानी वो जीवित मिलता ही नहीं है, उसको हार्ट फेलियर की बीमारी हो जाती है। एक्सीडेंट हमारे साथ हैं, अभी हमने देखा था कि पीछे 1-2 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना वायरस में बहुत से लोगों की नौकरियां जो थी वो चली गई थी, राइट, और जॉब चली गई थी बहुत से लोगों की कोरोना वायरस में, कोविड में, और बहुत से लोग घर पे बैठ गए थे, उनके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं था क्योंकि जॉब तो कर नहीं रहे थे। और सिर्फ 4 पर्सन थे ऐसे जिनका काम चल रहा था लॉकडाउन में, पुलिसकर्मी,
सफाई वाले, राशन वाले, और एक व्यक्ति वो जो बाहर देख रही होती हैं कि जिनको ये लगाया गया था कि बाहर कोई निकल तो नहीं रहा, राइट। ये सिर्फ 4 व्यक्ति थे और एक डॉक्टर भी जिससे हम दवाई लेते हैं। देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पुलिसकर्मी है तो भी बहुत अच्छी बात है, और तीसरी बात ये है कि अगर हम सफाई वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि साफ़ सफाई रखना भी। चौथी बात यह कि अगर आप राशन के सामान की कोई चीज़ बेच रहे हैं या राशन की आपकी दुकान है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इन 4 चीज़ों के अलावा आपकी कोई नौकरी है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, अभी आपने देखा था कि 2 वेव्स आई थी कोरोना की, कोविड की, और 1 से 1.5 साल तक जो था लॉकडाउन वो लगा था, और हमारे घर का गुजारा कितनी मुश्किल से हुआ था हम सभी को पता है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और उस लॉकडाउन में जो जॉब थी, कईयों की इनकम तो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई थी, और कईयों को 70%, 60%, 50% मिलती थी बिल्कुल, और जिनका 100% से जिनका घर का गुजारा चलता था तो वो 60, 50, 70% में कहाँ से चलेगा उनका घर का गुजारा। और कई तो मैंने ऐसे भी देखा कि उनकी जो इनकम है 30% पे चली गई थी। 30% पे तो क्या ही गुजारा घर का चलेगा। जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे घर का पालन पोषण भी आज के टाइम पे जॉब के सहारे नहीं हो सकता। और अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम कितने भी कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, क्या वो आने वाले टाइम में अगर हम रहते हैं, नहीं रहते, क्या वो हमारी फैमिली को मिलेंगे वो पैसे, और हमारी फैमिली का गुजारा किस तरीके से होगा। जिन बच्चों को अपने पिता से एक आस है कि हमारे पापा बैठे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, हमें सब चीज़ मिल जाएगी हमारे पिता के होते हुए, और अगर भगवान ना करे उस पिता की जॉब छूट जाती है या उस पिता को ही कुछ हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा, और उस माँ का क्या होगा जो अपने बच्चों को पालेगी, किस तरीके से उनका पालन पोषण करेगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। और कोरोना वायरस जब आया था, कोविड आया था, एक ऐसी वेव आई थी, ऐसी लहर आई थी, मैंने खुद देखा था कि हर चीज़ बंद थी। जब हर चीज़ बंद थी और लोग अपने घरों में थे, कोई उनका इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब छूट गई थी बिल्कुल, क्योंकि 1 साल में एक ऐसा माहौल बन गया था कि घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, और लोग काम बिल्कुल कर ही नहीं रहे थे। वो बात अलग है कि जिनका बिजनेस था वो घर बैठ के कर सकते थे अपने बिजनेस को, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए, या अन्य कोई भी सुविधा हो उनके पास। पर जो जॉब वाले व्यक्ति थे, जो ऑफिस में जाते थे या कोई भी जॉब करते थे, किसी दुकान पे वो काम करते थे, वो किस तरीके से अपने घर का पालन पोषण किया होगा उन्होंने, ये सोचने की बात है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को, जब मैंने खुद बात को समझा, मैंने इस चीज़ को समझा कि इस पूरी चीज़ को मैंने समझा कि जॉब वाले व्यक्ति बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, और वो ये बोलते हैं कि मैं जॉब में ऑलरेडी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, 2.5 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप 2 लाख कमा रहे हैं, 2.5 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं एक जॉब से। पर आपने कभी सोचा है कि उस जॉब के अलावा आपके बच्चों का क्या होगा अगर भगवान ना करे आपको कुछ होता है, या फिर वो जॉब ही नहीं रहती तो क्या होगा आपका? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? उसके अलावा मैं बात करूँ तो जब मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा, फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने भी बाहर से रिलेट किया और मैंने पाया कि बहुत से लोगों को जब कुछ प्लान वगैरह शेयर करो या कुछ भी बताओ तो यही पाते हैं हम अक्सर कि वो रिस्पॉन्स मिलता है कि हम ऑलरेडी जॉब में हैं, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ देखी जाती है कि मैंने एक हमारे आरसीएम में सतीश पंडित जी को आप सभी जानते ही होंगे। सतीश पंडित जी की जो पत्नी है वो गस्टेड ऑफिसर हैं। तो जब उन्होंने आरसीएम को शुरू किया, आरसीएम की शुरुआत की, तो उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत रोका कि ये कौन सा बिज़नेस है, ये कैसा बिज़नेस है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी उनकी अपनी पत्नी की और उन्होंने आरसीएम किया और 2-3 साल में उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया आरसीएम के ज़रिए जहाँ से उनकी इनकम आनी स्टार्ट हो गई। और आज के टाइम पे जो सतीश पंडित जी हैं वो हमारे बीच नहीं है, बहुत ही दुख की बात है ये, पर उनकी पत्नी को इनकम जा रही है, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को। कहने का मतलब ये है कि एक आरसीएम बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर आप इस बिज़नेस में 1 से 2 साल अच्छे तरीके से काम करके अपने नेटवर्क को बिल्ड करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं
तो भगवान ना करे कल को हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जो नॉमिनी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, उनको हमारी जो इनकम है वो आती रहेगी और वो इनकम ज़िंदगी भर आती रहेगी साथियों, ज़िंदगी भर रहेगी वो इनकम। तो इस तरीके से जो सतीश पंडित जी की पत्नी है मिलिंद पंडित जी, वो आज के टाइम पे RCM बिजनेस को 8वां अजूबा मानती हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद भी जो उनकी इनकम है सतीश पंडित जी की, वो उनके घर में आ रही है और इस तरीके से उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का घर का पालन पोषण हो रहा है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई भी कुछ और काम कर रहे हैं, उसके करने के बाद क्या भगवान ना करे कल को हमें कुछ होता है, क्योंकि ये हमारा शरीर है और 1 मिनट का भी हमारा भरोसा नहीं है कि हमें किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहीं बाहर भी गए हुए हैं फील्ड में या फिर कहीं पे भी गए हुए हैं तो भी हमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है जो हमें बता कि हमें कुछ भी नहीं होता, अचानक कुछ भी हो सकता है। और आज के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत से हार्ट फेल हो गया और भी बहुत सी बीमारी हो जाती हैं और भी आगे ना जाने पता नहीं कौन कौन से वायरस आएंगे। और ये जो वायरस गया, लॉकडाउन जो था, वो बहुत से लोगों की इसमें जॉब भी गई, बहुत से लोग बेरोजगार हुए और बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से उनका घर का गुजारा हुआ, उनके बच्चों का गुजारा हुआ, क्योंकि जॉब जब बंद हो गई तो उनके पास इनकम सोर्स और कोई नहीं था। जब 4 सदस्य घर में हैं और एक ही पर्सन कमाने वाला है, एक ही सदस्य जो पिता है वो कमाने वाला है, और अगर उसकी भी जॉब नहीं है, उसकी भी जॉब छिन जाती है, कि भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी भी कारणवश लॉकडाउन की वजह से या कोई और अन्य समस्या रही हो उसकी वजह से अगर उसकी वो जॉब है वो चली जाती है तो उसके बाद उसका क्या होगा, उसके घर का गुजारा कैसे होगा, ये मेन सोचने वाली बात है। और अगर यही आप बिजनेस को कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन भी होता है तो आप घर पर बैठकर, आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, आप उसके ज़रिए अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस का काम कर सकते हैं। आपको इतना कि बाहर फील्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से और वो जो इनकम है वो आपको आती ही रहेगी। और क्या अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, चाहे वो उसमें कितने भी आपकी इनकम हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती, आप क्या वो जॉब करते हुए 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की छुट्टी लेकर टूर पर जा सकते हैं? क्या अपने फ़ोन को 1 हफ्ते के लिए स्विच ऑफ कर दो और वो जॉब के लिए जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे ना जाओ? क्या आपको 1 हफ्ते के बाद 8वें दिन अब आप जब उस जॉब के लिए जिस ऑफिस में, जिस दुकान में, जहाँ भी जाओगे वो जॉब करने के लिए दोबारा 1 हफ्ते के बाद दोबारा वापस जाओगे, क्या वो जॉब करने वाला मालिक आपको दोबारा रखेगा? आपका फ़ोन बंद, आप सिर्फ घर पर बैठे हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, या आप कहीं पर बाहर गए हुए हैं, आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जॉब के लिए कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम के लिए कुछ पल एंजॉय करना है, तो आप जा रहे हैं। क्या उसके बाद हफ्ता लगाते हैं आप, 10 दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाती हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। उसके बाद जब आप फारिग होके उस जॉब के लिए दोबारा जाते हैं बिना कुछ बताए, क्या वो जॉब वाला जो मालिक है आपको दोबारा रखेगा अपनी कंपनी में? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? जॉब की तलाश में कहीं ना कहीं निकलेंगे। और अगर उसी जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करते हैं, 1 से 2 घंटा भी अगर आप लगाते हैं एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम, या जो भी जब भी आप फ्री हैं तो आप वही बिज़नेस को करते हैं, अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, अच्छे तरीके से बिज़नेस को करते हैं, तो आप पूरे लाइफ टाइम तक एक इनकम जनरेट कर सकते हैं इस बिज़नेस के जरिए। तो यही सब बातें थी जो मैंने डेली लाइफ से रिलेट किया। इन बातों को मैंने पाया कि जॉब से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब पे हूँ और मुझे बिज़नेस की कोई नीड नहीं है, तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ से जो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो और जहाँ से पता चले कि ऐसा आखिर क्या है कि जो जॉब वाले व्यक्ति हैं, चाहे उनकी जो इनकम है 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है, वो इस बिज़नेस को क्यों नहीं कर सकते? RCM बिजनेस ही नहीं, वो किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान ना करे अगर उस काम में जो हम काम कर रहे हैं वहाँ से हमारी इनकम नहीं आती, तो कल को हमारे पास ये बिज़नेस हो कि हम अपने घर का गुजारा, अपने घर का पालन पोषण, अपने बच्चों की देखभाल, अपने पत्नी की जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर का गुजारा करना, घर का पालन पोषण करना, और एक ही सदस्य के हाथ में अगर बागडोर है और एक जॉब के ज़रिए या वो किसी भी काम के ज़रिए उसके पास वो चीज़ नहीं रहती कि वो काम कर सके और उसकी इनकम आ सके, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद आप अपने बच्चों का जो और अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से करेंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या एक जॉब वाले व्यक्ति को सच में ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो जो मैंने बनाई, मैंने इन चीज़ों को सिर्फ डेली लाइफ से रिलेट किया है। मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी कि मैंने किसी की कुछ सुना हो तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शायद आपको मेरी बातें कड़वी भी लगी हों, ये पर कड़वा सच है कि काफ़ी लोग घमंड में भी बोलते हैं कि हाँ मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस की कोई नीड नहीं है। मैंने सुना है बहुत लोगों से कि ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरी 1 लाख महीने की इनकम आ रही है और मैं ये बिज़नेस करूँगा। नहीं, 2 लाख मेरे आ रहे हैं महीने के जॉब से, मैं ये बिज़नेस को करूँगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या उन लोगों ने ये सोचा है कि अगर भगवान ना करे आप नहीं रहते तो क्या वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आपके आएंगे उस जॉब से? जिस जॉब का आपको घमंड है और जिस जॉब के बारे में आप इतना बोल रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मेरे 2 लाख आ रहे हैं, 2.5 लाख आ रहे हैं, क्या वो सारी ज़िंदगी आपके 2 लाख, 2.5 लाख आएंगे? और अगर आप हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन उस जॉब को नहीं करते, क्या वो जॉब दोबारा आपको मिलेगी? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दोबारा उस काम में जाएंगे और वो जो काम वाला मालिक है, कंपनी वाला मालिक है, जॉब वाला मालिक है जिसने आपको जॉब दी है, वो आपको दोबारा कभी रखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर जो भी मैंने बातें बोली हैं बिल्कुल सच्चाई है ये, और ये बिल्कुल कड़वा सच है। चाहे आपको मेरी बातें कड़वी भी लगी हों, पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से रिलेट किया, तो मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया कि मैंने बहुत अच्छे से पाया कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे इस बिज़नेस की नीड नहीं है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने अपनी बातों को जो एक्सप्रेस किया है वो किस तरीके से किया है। क्या जो भी मैंने बातें बोली हैं, जो भी मैंने बातें कही हैं, वो सब सच हैं? और क्या जो मैंने बताया है, क्या सब वो सही है जो भी मैंने आपको बताया है? और मेरी बातें सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की कि आप मेरी वीडियोस को इतने अच्छे तरीके से देखते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है आप सभी का। इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है बनाइए रखेगा, और आप सभी के लिए जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं मैं आप सभी के लिए लगातार कंटिन्यू लाती रहूँगी। और RCM बिजनेस से जो हर नई अपडेट है, हर नई नॉलेज है, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, कि सोल से रिलेटेड नॉलेज है, वो आप सभी के लिए इस चैनल पर आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय RCM।